इधर मोड़ ध्वज प्रतिज्ञा कर लेते हैं। आपके अस्त्र से अगर मैं अपने पिता के हत्यारा को मार दूंगा तो मैं वादा करता हूँ कि जब तक मैं अपने हाथ से अपने दरवाजा पर एक अतिथि को भोजन नहीं कराऊंगा लाइन कटला हो मारा मारा एक बार जूम में छून देखो जूम हाँ जूम जेते रुस्तम है एक खोल दियो तो वाला करका ई लगा दो कैमरा सही आ हेलो 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 बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। और आइए दान के दौर में आप हैं संजीव कुमार माती, पिता जनार्दन ताती, जनार्दन बाबू के पुत्र संजीव कुमार जी जिन्होंने अपने दादाजी के मेड़ आत्मा शांति के लिए सदगुरु के दरबार में 22 रुपये का दान भेजे हैं। सदगुरु इनके जीवन में सच्ची मार्गदर्शन दर्शाए, सच्ची कार्य का सलाह प्रदान करे। बाबा भोला इनके भंडार को भरा रखे। जय हो गाने की जय हो, जय हो उनके समस्त परिवार की जय हो। तो मैं कह रहा था मोड़ ध्वज प्रतिज्ञा किया कि जब तक मैं एक अतिथि का भोजन नहीं करवाऊंगा दरवाजा पे अपने हाथ से, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा ही हुआ। लड़ाई के मैदान में गया, शस्त्र को सजा लिया, रथ में बैठ गया। हो कोई रोक सके तो रोक ले, मैं दौड़ा चल जाऊं रंग क्षेत्र में, रंग पे मैं होके सवार चल रे, देखो आज जाता युवराज चला रे। देखो आज जाता युवराज चला अयोध्या की प्रजा मोर ध्वज का जय जयकार कर रहे। और आइए सिरोज पंजियार जो कि आदर्श ग्राम नीरपुर के वासी हैं, इस शुभ सभा में उपस्थित है। अपने सारू के यहाँ आइए अपने शाहरुख के पिताजी के मृत आत्मा शांति के लिए ये सिरोज पंजियार नीरपुर निवासी इनकी भी तरफ से 52 रुपए का दान है। बाबा ठाकुर मैया भगवती इनके ऊपर सदैव कृपा बनाई रखे हैं। बचपन से
ऐसे हमारे और सिरोज जी पे बहुत नजदीकी रिलेशन है। कहा होइए वही जो राम रचि राखा, कहे नरक बढ़ावे शाखा। तो सिरोज बाबू के अंदर में जो राम छे रचना कर लगे तब जाके इनकर प्रचार प्रसार भै रहल छै। जे कोख से भगवान के भक्त के जन्म भेले उ कोख धन्य भै गेले। तुलसी बाबा रामायण में लिखा कि सुसुदारा धन लक्ष्मी अहुवाती के घर हो, और सत्य समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुंदर पत्नी, सुंदर बेटा, ढेर का धन, ई पापी से पापी कभी प्राप्त हुआ सके छै। लेकिन भाग्यशाली धरती पर वह है जेकरा गर्भ से कि भगवान के भक्त के अवतार लेल के जन्म लेल के जे कि कलयुग में भगवान के नाम के गुणगान करे छै, प्रसार करे छै। संत समागम, संतों से मिलने वाला, संतों से संगति करने वाला, हरि कथा का प्रचारक तुलसी दुर्लभ दो, बड़ी दुर्लभ से ये प्राप्त होता है। बोले प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की। अयोध्या की सारी सेना युवराज मोरध्वज के रथ के पीछे अयोध्या के पताका को हाथ में लिए भारत में लहराते जा रहे हैं कि कोई रोक सके तो रोक ले। युवराज चला रण क्षेत्र में रथ पे होके सवार चला रहे। देखो अयोध्या का युवराज चला रहे। जो ही हाहाकार हुआ, दोनों भाई पहाड़ के कंदरा में छुपा हुआ था। अयोध्या की सेना से मोरध्वज घेर लिया पहाड़ के कंदरा, ललकारा, दोनों राक्षस बाहर निकला। भगवान विष्णु के द्वारा जो प्राप्त बाण था, धनुष पर बाण को संधान किया, भगवान विष्णु को याद किया, कान तक खींचकर बाण को दोनों राक्षस के ऊपर छोड़ देते थे। छाती से बाण जाकर लगते हैं, दोनों आवाज दोनों राक्षस को मार करके पिता का प्रतिशोध पूरा किया। अब अयोध्या में आकर राज सिंहासन का ग्रहण किया और अयोध्या का राज्याभिषेक मोरध्वज को बना करके अयोध्या का राजा बना दिया। अब अयोध्या में प्रतिदिन का नियम लागू हो गया मोरध्वज के दरबार में कि जब तक एक अतिथि को किसी को भोजन नहीं कराता था तब तक मोरध्वज भोजन नहीं करते थे। मोरध्वज की शादी जब पिंगला से हुई, बाबूजी पति को देखा, रानी पिंगला, पति भगवान जब तक अतिथि का सेवा नहीं करते हैं, अतिथि को भोजन नहीं कराते हैं, तब तक भोजन नहीं करते। पत्नी भी नियम बना लिया कि पति से पहले तो मैं भोजन नहीं करूंगी। उन्होंने भी मोरध्वज का साथ दे दिया, हाथ में हाथ मिलाकर कि पतिदेव आज से मैं भी संकल्प लेती हूँ कि जब तक अतिथि का भोजन आप नहीं कराएंगे
और हम नहीं कराएंगे। दोनों पति पत्नी आज से एक साथ मिलकर भोजन कराऊंगी, और जब तक भोजन नहीं कराऊंगी तो मैं भी जल नहीं ग्रहण करूंगी। मोर ध्वज हाथ पकड़ के छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथ मरते तब तक छोड़ेंगे ना तेरा साथ। छोड़ेंगे ना तेरा साथ, छोड़ेंगे ना तेरा मोर ध्वज कर रहे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथ ही मरते दम तक। रानी पिंगला गा रहे हैं एक जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक आप साथ छोड़ने की बात करें तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ। परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ, अगर मानव का शरीर मिले तो पति के रूप में आप ही मेरा जीवन साथी बने। रानी पिंगला पतिव्रता धर्म में लीन हो गई। दोनों पति पत्नी के लीला को देखकर कन्हैया जी बड़ा प्रसन्न है। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान कृष्ण से कहने लगते हैं कि हे द्वारिकाधीश, आप तो 18 दिन मेरे साथ में मेरे रथ का सारथी बन के महाभारत कराए, मेरे परिवार को अंत में आपने बता दिया कि अर्जुन तुम व्यर्थ का चिंता कर रहे हो। देखो कि तुम कितना को मार सकता है, मैं ही मरता हूँ, मैं ही मारने वाला हूँ। आपने हमको इस दृश्य से संशय से शंका को हटा दिया कि तुम एक का भी वध नहीं कर पाया। देखो सब बाण पर मेरा सुदर्शन है और मैं हूँ। भगवान से कहते हैं अर्जुन कि हे भगवान, तो इस संसार में हमसे कोई बड़ा भक्त थोड़े है। अर्जुन कहता है कि हमसे कोई बड़ा भक्त इस संसार में नहीं है आपका। भगवान कन्हैया कहते हैं कि अर्जुन ये तुम्हारी भूल है। अरे तुम जो कह रहा है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बढ़कर आपका भक्त कोई नहीं है, तो ये तुम्हारा भूल है। कहा मेरा भूल है? कहा हाँ हाँ। जब कहा ना कि ये तुम्हारा भूल है तो कहा मैं इस बात को मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझ में वो क्षमता है कि मैं अपने गांडीव के बल से इंद्र को जीत सकता हूं, आकाश से पानी बरसा सकता हूं, पृथ्वी पे आग लगा सकता हूं। अब भला ऐसे वीर के साथ में जिसका भगवान हो, वो वीर भला आपका भक्त नहीं है तो कोई दूसरा होगा। भगवान कहते अर्जुन तुम्हें गांडीव का घमंड है, इस गांडीव का घमंड मत करो, शक्ति का घमंड मत करो।
कहा मैं यह बात नहीं मानूंगा आपका भगवान। कहा तो ऐसा करो, तुमसे बड़ा भक्त मेरा अयोध्या में है। कहा अयोध्या में? कहा भगवान कहा अगर नहीं तुम मानोगे तो तुम्हारे सामने मैं उसका परीक्षा लूंगा, तब तो तुम मानोगे। कहा तब हमें विश्वास होगा। भगवान कहते हैं तो जान लो एक बात, इस रचना में, इस परीक्षा में तुम्हें मेरा साथ रहना होगा। कहा साथ निभाऊंगा, साथ रहूंगा। कहा ठीक है आज चले जाओ। अर्जुन को चला देते हैं। भगवान इधर क्या करते हैं, सुदर्शन को भेज देते हैं मौर्ध्वज के घर पर पहरा जगाने के लिए। जाओ, राजा मौर्ध्वज दोनों पति पत्नी और 7 साल का पुत्र ताम्रध्वज के साथ में अतिथि सेवा में लीन रहता है। इसके घर का रखवारी करना, इसके ऊपर ख्याल रखना, इसके ऊपर कोई किसी प्रकार के प्रहार न कर दे। इधर जमराज को भी मालूम हो गया कि बड़ी धर्मात्मा राजा है। इंद्र को भी पता चल गया कि मौर्ध्वज अतिथि सेवा में लीन है। इंद्र भी डरने लगा कि कहीं ऐसा कदम जो है, कहीं मौर्ध्वज मेरा इंद्रासन छीनने के लिए तो नहीं कर रहा है। धर्मराज को भी डर हो रहा है, कितना बड़ा जो धर्म कर रहा है मौर्ध्वज, कहीं ये धर्मराज वाला गद्दी पर तो नहीं आके बैठ जाएगा। सभी के सभी विष्णु भगवान के सामने चले आते हैं। विष्णु लोग त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। भगवान विष्णु कहते हैं बोलो क्या बात है, क्या बात है, आप सब इतना उदास चेहरा लेकर आए हैं। तोहरा से राजी ना हो बलम जी, तोहरा से राजी ना बलम जी, तोहरा से राजी ना हो। कि हमरा तीन चीज मंगवा
हमरा तीन चीज मंगवा दो बलम जी, तोहरा के राजीना। ये दुल्हन बलम जी से फरमाइश कर रहे हैं। धरती के सारी आकाश के लहरा, पानी के झोली सिलवा बलम जी, पानी की झोली सिलवा। धरती के सारी आकाश के लहरा, पानी के झोली सिलवा बलम जी, पानी के झोली सिलवा। सूरज के कजला से बर्बाद करती खुली, सूरज के कजला से बर्बाद करती खुली, सूरज के कजला से बर्बाद करती खुली, सूरज के कजला से बर्बाद करती खुली। तारा धरती के सारे माँ से बड़ा अगर कोई स्थान है तो वो ये धरती से जो बड़ा है तो कोई माँ है। सात शब्द में कर रहे हैं धरती के सारी, धरती की सारी माताएं बहना एक छोड़ करके बाकी बहन माँ और बहन है। रामायण में लक्ष्मण जी के सामने जब शूर्पणखा आई थी विवाह का प्रस्ताव लेकर, उस समय लक्ष्मण जी कहा था शूर्पणखा से, शूर्पणखा हम आर्य देश के वासी हैं, हम आर्य वर्ग को रखता हूँ, एक नारी के सिवा बाकी को माँ बहन समझता हूँ। इस शरीर के लिए एक नारी का रचना परमात्मा ने कर दिया है। माँ का जिसने पूजा किया, माँ का जिसने सम्मान दिया, उसका अपने आप इस संसार में मान हो गया। आकाश का लहना, पिता का हाथ जिस बेटा के सर पर है, भारी से भारी काल आएगा और जना बाबू अंदर आवे चल जाए वो ना देख छूने वो बेटा के चल जेते बाल बाका नहीं होते। सूरज
सूरज के कजरा चंद्रमा के टिकुली कत्ते दूर छै आसमान वहां सूर्य उगले ओकर ताप बर्दाश्त हमरा अपने के नहीं होय छै जेठ बैसाख ऐ लगा कई रुकी कि बेईमान मोर के भीतर में उग गेले बुद्धि ई गलत रूपी काजर छिके तो सूरज के कजरा चंद्रमा के टिकुली अब तारा की झुलझुल ननका तारा चमचम छै ई सब का गहना बना के शरीर में रख लियो समाज में विवाद खड़ा नहीं करियो कहां विवाद है न ओकरा मधुर वाणी से दाब दियो बचाए दियो। आइए दूसरा करीब संकेत कर रहे हैं बैल की आई गाय बैल बाजे बछरू के दूध दुहार बनबली बछरू के दूध दुहार हो बैल की आई बैल बछरू के दूध दुहार बनबली बछरू के दूध दुहार ओ बैल की गाय भैल बाजी बछरू के दूध दुहार बलमली बछरू के दूध दुहार बछरू के दूध बलमली बछरू के दूध रतिया के दिन बछरू के दूध दुहवा बछड़ा के बेले बछड़ा वो बेले जिनकी घर में महादेव छे घर में पार्वती छे एकरा माने ले तैयार नहीं छे सावन में ऐसा वैष्णव बन जेते कि लहसुन प्याज सब त्याग देते कल के एक महीना सावन चल लेते आए महीना में सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना से कल के तामसी भोजन के बताइयो 30 दिन सावन में लहसुन प्याज के त्याग के आ पीठ पर गंगा जी के पानी ले लिए बोल बम के नारा छे बाबा एक सहारा छे घर में पियासल पिता या माय ई बेसहारा छे एकरा पर कोई ख्याल नहीं छे 105 किलोमीटर के जगह अब 120 किलोमीटर भए गेलै
10-15 किलोमीटर बढ़ गए रास्ता। महादेव जी वहां से मंदिर से करल चले मूर्ख हमरा लिखो तो बैठे में दौड़ल आवे छै। ई डिब्बा वाला पानी गिलास में ढार के कोतरा में ढार के जो घर में महादेव जे छौ बूढ़ा पड़ल ओकरा जे तू घोट पानी पिला देती त हाथ लग रहा से बात कर देती हो। हम तो वो दृश्य छिए। अब एगो तोरा सबके मन में भरम छौ कि जब घर गेलिए त मन के शांति भ गेल। बाबू हो जब घर जेबो वहाँ पैसा देबो तब मन में शांति छे। हमें अपन आप बीती घटना कर चलो। हम जीवन में 16 बारी देवघर गेलिए, एको बारी नहीं जल चढ़ेलिए। हम प्रतिज्ञा क्या ले लिए कि मंच पर न बैठल रहिए, ढोलक बजबे रहिए पहले। अब फौरसाही सरकार के बारे में जाने छिए। फौरसाही कबीर वहीं से भेद वाला ये गुरु दीक्षा हमारा दादा के द्वारा प्राप्त होले। हम मठ पर नहीं लेने चाहिए। और शाही सरकार अनूप बाबा रहते तकुनी हमरा बहुत छोटा रही। अनूपे बाबा कहते कि घर में जो देवी देवता छे न ओकरा पूजा कर लेबो न सब देवी देवता खुश हो जेता। हमें सरकार इतने को बात कहे छे न गेठरी पहन ले लिए। गांव समाज के लोग लोग मुहिम जब देवघर जाए छे त हमरा कहलक महंत जी चलू। कहलो हो हम जाके की करबा, हमें झूठे तोरा गरीब में एगो बोझा हो जाय छियो। नहीं हम वहां पूजा करे छिए नहीं और कुछ करे छिए। जो एक आदमी के ले जे तो तोर सपोर्टर होतिया कि एक डिब्बा जल वो लग ले जेतिए। लेकिन नहीं मन जी अपने जाय छिए त हमरा आर के अच्छा लगे छे चलियो। 16-17 बारी गेलिए, एक बारी नहीं दिलिए जल। एक बारी मौका लेके ले बाबूजी माँ जी के साथ में जाके हमें इन्ने जे गेलिए रहे तो बड़ा दुखी रहे कि दोस्त के बात पर बह के गेलिए। मन में यार शंका हमरा रहे। हम तो चले लिए कहीं दोस्त जिद करते तो कहीं मन भटक के नहीं जाए, हम कहीं जल नहीं पी लिए। लेकिन मन के एकदम संतुलन में रखिए बाबू, भटक नहीं दिए। किया सदगुरु कबीर साहब के साथी थे कि मन की कहान कीजिए आहो मन है बंदा चोर अरमान कर ले जाएगा बीच दरिया में देखे उधर से कमाल जी ठाका पार के हंस गया कबीर साहब। कमाल से सदगुरु कबीर साहब करने लगे काहे कमाल तमाशा। आप कहते हैं मन है पक्का चोर, अब बाह पकड़ ले जाएगा बीच दरिया में देंगे छोड़। आइए ये कोलबरा निवासी प्रकाश शर्मा प्रकाश बाबू के धर्मपत्नी मैया की तरफ से 101 रुपए का दान है सदगुरु के दरबार में। सदगुरु फुलवारी को हरा भरा रखे, बाबा भोला भंडार को भरा रखे। यही मंगल कामना वो एक बार जोर जोर जयकारा हो जाए। भगवान की जय। बाबूजी 15-16 बारी तब बैठ गेलिए। एक बारी बाबू जी कलखनी की गिरेनु नो तखन हमर साथ ध्यान नहीं भेल देख मारे लिए। कल के कार्तिक के महीना रे 5 कार्तिक के कल के की देवघर जाए के छो। हम कहलिए हो बाबू हम कथि देवघर जेबे, हमरा त यहीं देवघर छै त हम जेबे कथि। कल के हम में जा रहल छिए। कहलिए बाबू जा जाते हैं घूर फिर आबो हम यहीं दर्शन क्या लेबे।
कल के नहीं नहीं मायो जेता कलिए बाबू तो बड़ा मौका सुंदर मिले तब नहीं कमेबे तब हम जेबे गाड़ी से गेलिए बुलल नहीं गेलिए मम्मी पापा का जब घर गेल हबे त एगो कुइया छै ने जब घर में चंद्रकूप के कुइया ओकर नाम छै चंद्रकूप ओ कुइया के जल वाल मोल मिले छै तखन हमरा से 10 लिया लोटा लेने रहे जल हम 2 बाल्टी पानी भर लिए अब पंडित जी एगो ये लेकल कई लोटा लोटा नापो पानी के हम कहलिए हो बाबू ई लोटा लोटा ने के की करबो कल के जितना जजमान कहि छै ओतने को सुना दूसरो जजमान लिगो जेबे अब पहले उ विध में भिरल रहिए त डरबे पड़ले लोटा से नेप लेलके जा लोटा होले नत्या 10 नहीं के जोड़ देलके 2 बाल्टी पानी मोटा मोटी रखियो 25-35 लोटा हो गए हमरा से 4 गो रुपया लेलके दियाल से 5 टकिया देलिए ने 1 रुपया घुराय देलके 5 गो 20 नहीं की वह जल से मम्मी पापा का स्नान कराए के जय बारी मन होले गिन लिए नहीं कि 3 फेरा होले कि 7 फेरा होले दोनों को प्रणाम करके चले लिए मम्मी पापा कहलके कि चलन बाबा के द्वार कहलिए तोय जान बाबा के द्वार आइले कि तोरा ऊपर में तोर बाप मान नहीं छै हमर त बाप माय छबे करे त हम अपन महादेव पार्वती के पूजा कर लेंगे आय हुनकर दया दृष्टि से ठीक ठाक छिए काहे दिक्कत हमरा नहीं छै आ जब भगवान के पीछू दौड़ता रहबे ने दुख ही दुख से सुख कभी कल्याण नहीं छै जीवन में बाबूजी घर वाला देवी देवता के पूजा करियो सब बाहर वाला मंदिर वाला देवी देवता अपना का आशीर्वाद देते खुशी से आइए बैल पियाए गाय भैल बांझी बछरू के दूध दुहार आ दिनमा के रात कर रतिया के दिन कर नसे बाज के फेरा में पड़ जइयो ओकरा बात पर हम मिले न जइयो उ जे कल के सब कुछ में हो कहियो त ठीके छै आ नहीं ओकर बात में जो डेढ़ भ गेले झूठो अपने से उले देते लड़ा भइस गेले अग्नि के सेज सुलाद ई क्रोध रूपी अग्नि शरीर में क्रोध रूपी अग्नि लहर रहल छै ई शरीर गरम छै आगिए के बदौलत जब आगी नहीं रहती है तो भोजन जे करे छिए ई पाचन क्रिया बरकरार नहीं रहती है अग्नि जखनी कमजोर हो जाय छै ई शरीर के अंदर में पाचन क्रिया गड़बड़ में लगे छै अग्नि के सेज सुलादे बलम जी तोहरा के राजी ना अंतिम पंक्ति कह रहे छथिन हवा के हार गले पहिराई मन के भरा ममी बलम जी मन के भरा ममी थईगा हम जे यहाँ से बोले छिए अब नहियो बोले छिए ई बोली एक हवा छिके आ हवा से हवा जब टकरावे छै ई श्रवण द्वार में प्रवेश करे छै हवा के हार कहीं विवाद हो रहल छै संत भगवान चल गेले ओ विवाद के अपन वाणी से शांत कऽ देलकै यह बोली से सब कुछ छै हवा के हार गले पहिना दे मन के भरम मिटा दे मोन में जे भरम छे ई कोई मंदिर में जेबे त नहीं समाप्त होती वहां भरम लगले रहते किया जब तक ई पूजा पाठ जप तप छे ई सब पंडित जी के बनायल छे पंडित जी अपन पेट भरे खातिर सब लोटंकी रखने छे ऐसा 5 साल पीछू चल जाइयो
करवा चौथ में कथा नहीं हो। अब मोबाइल के देख लियो पंडित जी के कमाई चालू भए गेले, करवा चौथ में कथा हुए लगले। 7 साल फुदकी चक एगो गाँव छै सिसवा से आगू, हम वहाँ रह के मंदिर के एगो निर्माण करने छियै। 7 साल के दरमियान में वहाँ तीज वर्ष बहुत बारी देखलिए, 3-4 बारी कहियो नहीं देखलिए पंडित जी के कथा करते हैं। अब की संयोग से फिर वो मंदिर पर गेलिए तो वो मंदिर पर पंडित जी पर कथा सुनाएब करे। हम अपन घर के घटना कहें 5 जुलाई की जून रहे, गंगा दशहरा 5 तारीख के रही। अभी गंगा दशहरा के दिन हमारे बाबूजी शरीर के छोड़ लगे, तो हम मन में रही कि कबीर पर पिए के हिसाब से और सही सरकार का बोला के श्राद्ध कर लेंगे चक्कर में। लेकिन कल के सगाही में चोर लखात नहीं थे, तो हमारा बाबू घर में चोर रहे, हमें सत्संग नहीं करेंगे, पंडित जी का बोलेंगे। हमारे एगो चाचा छे बड़ा कबीर पंथी, निकल के हो सत्संग आवे छे की कर ले, कलिए की करबो बाबू, हमें जम के फेरा बचिया सब कत खुश करे होते। आई लग पंडित जी के बोलिए, कल के तनी जल्दी बात ये करियो, कलिए पंडित जी के जत्ता रुपया देखेबो न ओत्ता देरी से बीज होता, कम रुपया देखेबो तुरंत बीज हो जाता। हम की कर लिए कि 250 के खुदरा रुपया बना ले लिए, 4-4.5 घंटा हमरा पर में दिन लेके कर्म करे। संपन्न दिन संयोग से हम मात्र 70 रुपया के रखलिए, 1.5 घंटा नहीं लगले हमर सरसिंदन बाबू के भए गेले। बुझ जइयो यह सकल के हवा के हार गले पहिराई, मन के भरम में जाइगा बलम जी, मन के भरम में जाइगा। हवा के हार गले पहिरादा, मन के भरम बलम जी, मन के भरम कहत कबीर मोरध्वज रानी पिंगला दोनों एक दूसरे के प्रेम में बह पाए। नारी पुरुष जब एक पति होई, अजुग जुग राज कर पुन सो।
बाबू गाड़ी के चक्का दूगो, एक चक्का वाला कोनो गाड़ी है, साइकिलो छे तो दूगो चक्का, मोटरसाइकिल पर भी दूगो चक्का। जो एगो चक्का गड़बड़ा जाए छे तो साइकिल गड़बड़ हो जाए छे, ओकरा कान्हो में टांग के ले जाए छे, मोटरसाइकिल पंचर भ गेले त घड़काई के ले जाए छे। ऐना ही जीवन के नैया में दूगो नारी और पुरुष जब एक मत होई, जे घर में नारी पुरुष के एक मत छे, देख लियो कोई घर में माई लक्ष्मी के पास जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधान। जे घर में भाई भाई में सुमति छे, प्रेम छे, वहाँ देखियो माई लक्ष्मी के पास केना छे। जे घर में भाई में विवाद छे, उ घर के दुर्दशा देख लियो। मोर ध्वज जो वादा किया कि जब तक मैं अतिथि का सम्मान नहीं करूंगा, अतिथि को भोजन नहीं कराऊंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। इधर रानी पिंगला भी संकल्प ले ली कि मैं भी पति देव को जब तक भोजन नहीं कराऊंगी, तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगी। एक ही बात एक पति प्रेमा, जब तक बात दूजा नहीं है। रामायण में नवदा भक्ति की, नारी के लिए नवदा भक्ति, नवदा भक्ति में तीसरी पंक्ति है। मैया लोग के लिए एक ही व्रत एक पति प्रेमा, पति से प्रेम कीजिए, इससे बढ़ के कोई दूसरा व्रत की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि नवदा भक्ति में कहा, पहला भक्ति संतन करु संगा, दोसर हरि कथा मम प्रसंगा। पहला भक्ति का मान, पहला स्थान संतों से जिसने संगति किया, संत का जिसने सत्संग में गया, संतों के वाणी पर जिसने चला, उसका भक्ति एक नंबर भक्ति है। रामायण का ये प्रमाण है नवदा भक्ति का। अब रानी पिंगला मोर ध्वज एक मती होकर के संत का अतिथि का स्वागत में लगे। अब इधर कन्हैया जी जो कहा कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा, अर्जुन को बुलाया, कहा चलो। कहा? तुम्ही ने कहा था कि मुझसे कोई बड़ा भक्ति संसार में नहीं है, तो मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम कुछ नहीं है मेरे भक्त के सामने। इधर जो भगवान ने कहा कि कुछ तुम कुछ नहीं है, ये अर्जुन को थोड़ा सा मन में दिक्कत आ गया, मन को उदास कर लिया भगवान से। इधर धर्मराज जमदूत को भेज देते, जमदूत जियो ही मोर ध्वज पर के राज में प्रवेश करना चाहा, चक्र सुदर्शन जो पहरा जगा रहा था अयोध्या में, चक्र सुदर्शन आवाज लगाता है, खबरदार, मेरे आदेश के बिना कोई भी अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता है। चक्र सुदर्शन चक्र सुदर्शन जो फटकारा कि तुम कौन है, खबरदार। कहा हम यमराज का यमदूत है। कहाँ जाएगा? सुदर्शन कर रहे हैं, कहाँ जाएगा? किसका दरबार है? कौन सा गांव है? अयोध्या है। इस दरबार का मालिक का नाम मोरध्वज। जैसे ही मोरध्वज का यमदूत का मोरध्वज का आयु समाप्त हो गया है, इसका प्राण हरने के लिए जा रहा होगा। चक्र सुदर्शन यमदूत से करता है आदेश,
अरे मेरे इजाजत के बिना, अरे मेरे इजाजत के बिना कोई कर न सके पर अरे मेरे इजाजत के बिना कोई कर न सके परवेश। चक्र सुदर्शन आदेश दिया कि इस दरबार का मैं पहरेदार हूं और मेरे आदेश के बिना इस महल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। का तुम्हारा नाम क्या है? चक्र सुदर्शन कहते हैं, मेरा नाम है चक्र सुदर्शन। और आइए दान के दौर में आप हैं अजीत शर्मा, मारल निवासी। अजीत शर्मा मारल निवासी, उनकी पुत्री चंचल कुमारी, बच्ची की तरफ से 22 रुपये का दान है। मां सरस्वती विद्या के भंडार द्वारा रखी मंगल कामना के साथ जय हो। दानी की जय हो, जय हो उनके माता पिता की जय हो। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरुदेव की जय। अब देखिए इधर जमदूत जमराज के दरबार में चले जाते हैं कि मालिक कहाँ आप बैठ जाइए, जहाँ सुदर्शन का पाड़ा वहाँ हम आपके दरबार में नौकरी नहीं करेंगे। जमराज कह रहे हैं क्या हुआ, बोलो तो कुछ सही। कहा नहीं, हमको नहीं रहना है। आप आगे से सुदर्शन को पहरा में लगा दिए, पीछे से हमको वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए भेज दिए। जब सुदर्शन को भेज किए थे तो हमको काहे भेजे मोड़ ध्वज के प्राण को हरने के लिए। यमराज सुना जी कि वहाँ चक्र सुदर्शन का पहाड़ा है। यमराज दौड़ा धर्मराज के पास। यमराज गया, धर्मराज से कहते हमें आपके दरबार का चाकरी नहीं करना है, नहीं नौकरी करना है। धर्मराज कहने लगा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? जो नहीं होना था वो हो गया। धर्मराज कहने सही से बोलो ना, मैं समझ नहीं रहा हूँ। आप सब कुछ समझ रहे हैं, आपका लटक की आपका नाटक है सब। का बोले तो धर्मराज से यमराज कहते हैं कि चक्र सुदर्शन का पहाड़ा है और मौत देना किसका काम है? यमराज का ना। यमराज किसके अंदर में? यमराज मेरे अंदर में है। मैंने यमराज को दिया है मौत का आदेश। जिसका आयु समाप्त होगा उसका प्राण लेकर आना है। चित्रगुप्त से जब आयु देखा तो मोरध्वज का उम्र समाप्त हो गया और जब प्राण लेने के लिए गया तो चक्र सुदर्शन का पहरा लगा हुआ। विभाग में गड़बड़ी भर गई। और यहाँ पे पिता वकील शर्मा मलपा, पिता वकील शर्मा कपिल शर्मा मलपा, जिनके पुत्र अर्जुन कुमार, अर्जुन जी की तरफ से शानदार 101 रुपए का दान है।
मान पूर्णा उनके भंडार में भरा रखे ताकि उनका जय बदाम सार्थक रहे। जय हो दानी की जय हो, जय हो उनके समस्त परिवार की जय हो। बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। धर्मराज चल देते हैं कन्हैया जी के पास, भगवान विष्णु के पास, पूछने के लिए कि जब सबका विभाग बांटा हुआ है तो सब अपना अपना विभाग बन रहिएगा कि दूसरे विभाग में दखल करने के लिए चले आइएगा। दूसरे के विभाग में आइएगा तो हमसे इजाजत लिए। धर्मराज जाकर विष्णु जी से कहने लगे हैं कि यदि आपको चक्र सुदर्शन का पहरा लगाना था तो आप पहले हमको और चित्रगुप्त को बता देते कि इसकी आयु लिखा जोखा को समाप्त कर देना चाहिए, काट देना चाहिए, इसका आयु अनंत काल कर देना चाहिए। क्या हुआ? कहा कि मोर ध्वज की आयु समाप्त हो गई है और जब यमराज जमदूत को भेजा मोर ध्वज के प्राण को हरने के लिए तो वहां जो है कि चक्र सुदर्शन का पहरा क्यों? यमराज को भगवान विष्णु शांत किया, धर्मराज को अपने पास बुलाया। अखैनो है छे पंचायती में जब बैठबे न तो पंचायती करल, एगो का शांत का देलक, एगो को उठाए के तनी गो अलग होई जाए। दिमाग ठंडा कर के दोनों पक्ष के दू जगह कर भोता भोते नहीं तो आंख मिलते दोनों के तक खून गरम ही रहते। ऐलक भगवान विष्णु समझल के कि धर्मराज यमराज दोनों तो एकदम गर्म खून के छे आ दोनों रुसले छे हमरा से तो दोनों जे कन्हवाय लागते त गड़बड़े बात छे से नहीं तो एगो अलग क्या ले छे। धर्मराज को साथ में लिया और थोड़ा सा दूरी बना लिया यमराज से। कहा देखो इसमें कारण था। धर्मराज कहते हैं कारण? कैसा कारण? कहा अर्जुन को घमंड हो गया है। अर्जुन को घमंड हुआ तो फिर मेरे कार्य में क्यों आप बाधा दिए? कैसा घमंड अर्जुन को हुआ? भगवान विष्णु कहने लगे कि अर्जुन को यह घमंड हुआ कि मेरे जैसा भक्त आपका कोई नहीं है अर्जुन। तो हमने अर्जुन को कहा है कि तुम मेरे भक्त के सामने में कुछ नहीं हो, इसीलिए हमने चक्र सुदर्शन का पहरा अपने भक्त के दरवाजा पर दिया है। धर्मराज अपने यमराज को कहो जमलोक लौट जाने के लिए और आपको मेरे साथ चलना होगा। धर्मराज कहते हैं प्रभु कहाँ ले जाइएगा? कहा परीक्षा जो भक्त का लूंगा तो हम दोनों तो मुद्दा ले हैं, बीच में एगो देखने वाला रहेगा न तब न कि परीक्षा गड़बड़ ले रहे हैं कि परीक्षा देखने वाला गड़बड़ देख रहा है। अब अर्जुन धर्मराज और भगवान तीनों एकत्रित हुआ और तीनों भगवान अपने माया से अपना शरीर का त्याग कर लिया। अपना भेष भगवान छोड़ करके और वैराग्य धारण कर लिया। लंबी लंबी जटा, लंबी लंबी दाढ़ी, जोगी का भेष बना लिया। वो भी कैसा? शमशान में जो रहते हैं अघोरी बाबा जैसा, भस्म रमाए, त्रिपुंड चंदन ललाट में लगाए। अर्जुन को क्या किया? अपने माया से कहा अर्जुन तुम्हें भी भेष बदलना होगा। जैसे ही भगवान का भेष देखा ना अर्जुन कहने लगा भगवान आप ये क्या कर लिए? ये कौन सा रूप धारण कर लिए? कहा भी तो हम ही किए हैं, तुमको भी करना होगा ना। कहा है? हाँ।
और तुमको रूप बदलना होगा। जितना इशारा करूंगा, इशारा से एक भी कदम अपना मर्जी मत चलाना, नहीं तो और दलदली में फंसोगे। अर्जुन पर भगवान माया का वर्षा किया। अर्जुन को भी भगवान अपने माया से एक शेर का रूप धारण बना रूप दे दिया। अर्जुन एक बाघ बन गया। अर्जुन के गला में गांडी वाला रस्सी को लगा दिया, हाथ में पकड़ लिया मदारी भगवान, अघोरी भगवान के हाथ में बाघ का रस्सी। धर्मराज कहते हैं अब क्या होगा? कहा अब क्या होगा? अब आपका बारी है। धर्मराज का भी रूप को छुड़ा करके अघोरी बाबा बस हाथ में उसका कप्पर ले लिया, चल दिए और निर्गुण गाते हुए जा रहे हैं। छठ भंगुर जीवन की कलगी, ये जीवन जो है छठ भंगुर है। कल प्रात की धूप खिले ना खिले, कोई गारंटी नहीं छे बाबू की कल का सूरज हमें देखबे कि नहीं देखबे। मलया शीतल सूची मंद के, कल बाग में फूल खिले ना लिए काल कुठार हाथ धरा, नभ चोट से चोट झिले झिले। काल जो है हथौड़ा लेकर के चारों तरफ खड़ा है इस समय कुश्ती के अखाड़ा पर। जिस समय पहलवान जब कुश्ती लड़ते हैं, जिसका दाव कमजोर हो जाता है, उधर से वो पहलवान अपने दाव को चढ़ा करके कुश्ती मार लेता है। तो कलयुग हम और आपके चारों तरफ हथौड़ा लेकर तैयार है, सवारी कसा हुआ है। जिस समय मौका मिलेगा पराग हथौड़ा बजा देगा। इसीलिए कहा लिए काल कुठार हाथ खड़ा, नब चोट ये तन झिले न झिले। और आइए आप जनार्दन राती के पोता छोटा सा बउआ अमन राज, जय हो। अमन राज की तरफ से 22 रुपये का दान है। और बउआ के लिए मैं कहूंगा, और ये आप स्वर्गीय श्री राघव बाबू के छोटा सुपुत्र चुनचुन तांती, इनके भी तरफ से अपने पिता की मृत आत्मा शांति के लिए, सदगति के लिए भगवान के दरबार में 22 रुपये का दान भेजेंगे। भगवान मृत आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान करे और चुनचुन बाबू के 100 परिवार मंगलमय जीवन को व्यतीत करे। छोटा सा बउआ के लिए मैं कहूंगा, जियत रहो बउआ, जियत रहो बउआ, जियत रहो। जियत रहो बउआ, जियत रहो, माता पिता के सेवा करत रहो। दादा दादी के सेवा करत रहो। दादा दादी के सेवा करत रहो। और कन्हैया जी से आग्रह करूंगा, बच्चे अमन जी के आयु को दीर्घायु बनाए रखें, चिरंजीवी बनाए रखें, ताकि उन बच्चे के हाथ से यह वरदान सार्थक रहे। देखिए अघोरी बाबा गाते हुए जा रहे हैं कि जप ले प्रभु नाम,
जी 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 आइए घनश्याम पंडित शैधा निवासी घनश्याम बाबू की तरफ से ये 50 रुपए का आशीर्वाद है, चरणों में प्रणाम करता हूँ। और भगवान घनश्याम बाबू के घर परिवार में खुशियां बरकत दे। इसी प्रकार से छोट छोट गवैया का आशीर्वाद देने रखे रहे। और आइए हाँ कल के की जाम पर जाम चले तो कोई बात बने। ये घनश्याम के बाद दूसर घनश्याम के तरफ से आशीर्वाद मिले तो कोई और बात बने। जोरदार ताली होनी चाहिए घनश्याम बाबू के नाम पर। और आइए ये घनश्याम बाबू संत परिवर्ती के इनकी तरफ से भी घनश्याम सिंह चैधा निवासी इनकी तरफ से भी 21 रुपए का आशीर्वाद है। चरणों में त्रियाबार साहबंदगी 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 बोले बोले श्री सदगुरुदेव की जय। अघोरी बाबा गाते हुए जा रहे हैं कि जब ले प्रभु नाम की अमृत रसना कि अनंत सबे जीव हिले कि जब कहीं शरीर से प्राण निकले लगला तखनी जीव से परमात्मा के नाम हिल के निकलते के नहीं निकलते कि तखनी माई के बाप रे है कह के चल जेबे का मुश्किल। सांस सांस रटते रहो व्यर्था सांस मत खो। ना जाने किस सांस में आबा हम लोग का आबा हो चुका है संसार में आ चुके हैं। बाकी है गबन मन जाना आबा से गबन हो काहे माया में भुलाइल पार तोरा हो खोता छोड़ के जाई काहे माया में भुलाइल पार तोरा हो खोता छोड़ के जाई माया में भुलाइल होता छोड़ के जाई एक बहन जी के तरफ से 10 रुपए का दान है और उनके साथ साथ एक बहन जी की तरफ से और 21 रुपए का दान है। भगवान तमाम दानकर्ता के भंडार को भरा रखे, उनके परिवार में खुशियां समृद्धि का वर्षा बरसाए। इन्हीं मंगल कामना के साथ जय हो दानी की जय हो, जय हो उनके समस्त परिवार की जय हो। खाले कमाले लाख करोड़ रुपया कमैबा लाख करोड़ रुपया कमैबा लाख करोड़ रुपया कमैबा हाल खियाल काले के जईबा हाल काले के जईबा लाख करोड़ रुपया नहीं कमेबा हाल खियाल ना तो काल के जईबा साथ कुछ नहीं जाएगा। तोहर राजा हो के रंग
खोता छोड़ के जाई अर्जुन बाघ रूपी अर्जुन को भगवान अघोरी के रूप में समझा रहे हैं। और आइए आप हैं स्वर्गीय राघव तांती के सुपुत्र राघव बाबू के सुपुत्र दूसरा सुपुत्र बबजन तांती बबजन बाबू की तरफ से अपने पिताजी के मृत आत्मा शांति के लिए सदगुरु के दरबार में शानदार 100 रुपए का आशीर्वाद भेजे हैं और गुरु के दरबार में दान किए हैं। सदगुरु मृत आत्मा को शांति प्रदान करे, इनके परिवार में खुशियां दे, सब परिवार को सुखी संपन्न रखे, यही मंगल कामना के साथ और अर्जुन को कह रहे कि काहे माया में भुलाए हमारे पोता हो, जो तुमने घमंड किया है अर्जुन, जिस शरीर को पा करके कि मेरा ऐसा कोई गांडीवधारी नहीं, ये खोता छोड़ कर जाना पड़ेगा। लाख तक करोड़ रुपया कहूँ कमैला, खाल लखिया न काल लग जैबा, राजा हो हर जोता हो, राजा हुआ कि भिखारी हुआ कि खेत में हुआ जोते बना हुआ, सब के इस शरीर रूपी खोता छोड़े के चाहिए। अगली कड़ी में कह रहे हैं उड़ी जाई पूरी जाई सुगनाना उठ के नता की, पूरी जाई सुगनाना उठ के नता की, का भइल भाई बाबू का योग का की, ओ कातरी माई बाबू का योग का की, उड़ गई सुगना लौट के नता की, खूब पार्थिव शरीर को पकड़ करके सुगना निकलने के बाद झोलते रहिए। एक बार भी वो पिंजरा नहीं कहेगा कि हमारा पिताजी है, हमारी माँ रो रही है, जरा चुप हो जाइए, काहे के लिए रो रहे नहीं। इसीलिए अर्जुन को समझा रहे हैं पूरी जगह सुगना लौटे नता की, पूरी जगह सुगना का भाई भाई बाबू का योग का की, ओ का भाई तोहर छीन लिए कहीं ललना रोता हो,
भुलाइल बार तोता हो और खोता छोड़ के जाई के परी। अब देखें गाते गाते और यहाँ पे दिलीप शर्मा, भोला दास वासा, उनके सुपुत्री कोमल कुमारी, दिलीप बाबू नहीं आयल खलिए अब वह सब फोटो नहीं मिले रहे, हम ख्याल रखना चाहिए। अगला बारी दर्शन भेल रहे।